बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है गृह सज्जा यानी घर की सजावट। व्यक्ति ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें सौंदर्य की अनुभूति होती है। वह जन्म से ही सफाई और सौंदर्य के प्रति आकर्षित होता है। व्यक्ति की इस भावना का विकास सुंदर, आकर्षक तथा साफ सुथरा घर देखकर होती है। घर की सजावट से न केवल सुंदरता में वृद्धि होती है, बल्कि जब हम दिन भर के परिश्रम और थकान के बाद घर वापस आते हैं तो घर की सजावट हमें मानसिक सुख शांति प्रदान करती है। घर की सजावट एक ऐसी कला है जो कि घर को सुंदरता प्रदान करती है। अब है गृह सज्जा का अर्थ यानी सजावट का अर्थ। सजावट से अभिप्राय सुंदर एवं आकर्षक व्यवस्था से है। अतः घर की सभी वस्तुओं को इस प्रकार से व्यवस्थित करना जिससे सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न हो, सजावट कहलाती है। सजावट एवं व्यवस्था में भी अंतर होता है। व्यवस्था से हमारा अभिप्राय है कि हम घर की प्रत्येक वस्तु यानी चीज़ों को यथा स्थान पर उचित प्रकार से रखें, जहां से उनका पूर्ण उपयोग हो सके। जबकि सजावट का अर्थ है व्यवस्थित वस्तुओं में भी एक आकर्षण तथा सौंदर्य उत्पन्न करना। सजावट को इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है, जैसे घर की सजावट वह कला है जिसके माध्यम से हम कम स्थान, कम व्यय और श्रम से घर के वातावरण को आकर्षण और प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। घर की सजावट गृहिणी की कुशलता व सृजनात्मक भावना का प्रतीक होती है। यानी सजावट वह कला है जिससे हम कम व्यय यानी कम खर्चे में, कम जगह में, कम मेहनत से अपने घर को मनमोहक, आकर्षण और प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। गृह सज्जा की परिभाषा भी है। सुंदरराज ने गृह सज्जा की एक परिभाषा इन शब्दों में प्रस्तुत की है, जैसे आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है जो कि एक साधारण घर की भी काया पलट कर सकती है। यह घर में रहने वालों की मूलभूत तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं घर में उपलब्ध स्थान एवं उपकरणों के मध्य समायोजन करने की कला है और इस प्रकार के घर में एक सुखद वातावरण बनने का प्रयास है। सजावट के उद्देश्य। घर के सजावट के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है घर की प्रत्येक वस्तुओं को स्वच्छ व व्यवस्थित रूप देना, यानी घर की प्रत्येक वस्तु को साफ सुथरा रख करके उनको यथास्थान पर रखा जाए और आवश्यकता पड़ने पर वह वस्तु हमें सरलता से यानी आसानी से उपलब्ध हो जाए। नंबर 2 है परिवार की कलात्मक व सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देना। नंबर 3 है घर की वातावरण की नीरसता को समाप्त करके उसे मनोहारी तथा आकर्षक बनाना। नंबर 4 है बच्चों की सौंदर्यात्मक व कलात्मक अभिरुचि का विकास करना, यानी साज सज्जा करने से बच्चों में अच्छी आदतें और सौंदर्य भावना विकसित होती है। बच्चों, अब बात करते हैं गृह सज्जा की क्या उपयोगिताएं। गृह सज्जा की निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है घर का आकर्षण। घर को भली भांति सजाने से घर के सौंदर्य में
वृद्धि हो जाती है, जिससे घर हमारा देखने में आकर्षक प्रतीत होता है। यानी घर को हम साफ सुथरा रखें और प्रत्येक वस्तु को उनकी जगह पर यथा स्थान पर रखें, जिससे हमारे घर में सौंदर्य में वृद्धि होती है और हमारा घर देखने में सुंदर लगता है। नंबर 2 है सुव्यवस्था। घर की सजावट के अंतर्गत घर की प्रत्येक वस्तु को अपने उचित स्थान पर भली भांति साफ स्वच्छ कर सजाकर रखा जाता है, जिससे घर देखने में सुव्यवस्थित प्रतीत होता है। नंबर 3 है अनुशासनबद्धता। अच्छी प्रकार से सजे हुए घर में रहने वाले जो परिवार के सदस्य हैं वो व्यवस्थित जीवन के अभ्यस्त हो जाते हैं, यानी उन्हें सारी चीज़ें उनको अपनी जगह पर चाहिए होती हैं, जिससे उनमें अनुशासन का गुण उत्पन्न हो जाता है। उन्हें यह पसंद नहीं आता कि घर का सामान इधर उधर कहीं भी पड़ा हो, बल्कि वो पसंद करते हैं कि घर का प्रत्येक वस्तु यानी प्रत्येक चीज़ उनको उनके स्थान पर रखा जाए। नंबर 4 वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि। घर की सजावट द्वारा घर की विभिन्न वस्तुओं को उनके उचित स्थान पर रख दिया जाता है। जब उन वस्तुओं को प्रयोग की आवश्यकता होती है तो वो हमें सरलता यानी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार उस वस्तु की वास्तविक जो उपयोगिता है उसमें वृद्धि हो जाती है। नंबर 5 है श्रम तथा समय की बचत। जब घर की सजावट के कारण वस्तुएं व्यवस्थित रूप से रखी जाती हैं, यानी सारी चीज़ें उनको यथास्थान पर रखा जाता है, तो उनकी ज़रूरत पड़ने पर यानी आवश्यकता पड़ने पर वे वस्तुएं हमें आसानी से शीघ्र मिल जाती हैं, जिससे कि हमारे श्रम यानी मेहनत और समय की बचत हो जाती है। नंबर 6 है रोगों से मुक्ति। सजावट तथा स्वच्छता का घनिष्ठ संबंध होने के कारण जिस घर में सजावट होती है वहाँ की प्रत्येक वस्तु साफ सुथरी होती है और वहाँ स्वच्छता भी अवश्य होगी। वहाँ गंदगी नहीं होगी और विभिन्न रोगों के कीटाणुओं से घर प्राय रोगमुक्त होगा, यानी वहाँ के रहने वाले परिवार के सदस्य किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे। नंबर 7 है मन की प्रसन्नता। रोगों से मुक्त तथा आकर्षक घर में निवास यानी रहने से परिवार के सदस्यों का मन सदैव प्रसन्न रहता है। परिवार के सभी सदस्य खुश रहते हैं, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक शांति का अनुभव होता है। नंबर 8 है कलात्मक रुचि का प्रदर्शन। कलात्मक रुचि का प्रदर्शन घर की सजावट से ज्ञात होता है। सजावट अच्छी है या बुरी है, यह बात गृहिणी के व्यक्तित्व व घर में रहने वालों की रुचि का प्रतीक होती है। नंबर 9 है सामाजिक विकास। घर की सजावट सामाजिक उन्नति की प्रतीक मानी जाती है। घर के सजावट के कारण घर का जो जीवन स्तर है वो अपने आप ही उच्च हो जाता है। घर की सजावट के कारण उच्च जीवन स्तर हमें अपने पड़ोसियों, संबंधियों एवं मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्साहित करेंगे, जिससे हमारा सामाजिक संबंधों का विकास होता है। अब बच्चों बात करते हैं घर की सजावट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर की सजावट करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति और गृहिणी को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है आर्थिक क्षमता का ज्ञान। प्रत्येक गृहिणी को घर की सजावट करते समय अपनी जो पारिवारिक आय है उसका ध्यान रखना चाहिए। उसे घर की सजावट पर केवल उतना ही धन व्यय करना चाहिए जिससे कि परिवार की जो मूल आवश्यकताएं हैं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा आदि, उन सब की पूर्ति पर और बचत पर कोई कुप्रभाव ना पड़े। उसे सजावट के लिए
आय के अनुसार ही मूल्यवान सामग्री खरीदनी चाहिए। नंबर 2 है कला के मौलिक सिद्धांतों का पालन। प्रत्येक गृहिणी को सजावट की वस्तुओं का प्रयोग करते समय उनके आकार, रंग, अनुरूपता, अनुपात इत्यादि पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 3 है घर की सजावट की सामग्री को विवेकपूर्ण क्रय करना, यानी सजावट की जो सामग्री है उसको विवेकपूर्ण क्रय करना। सजावट की वस्तुओं को खरीदते समय उनकी उत्तमता, उनकी मजबूती पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो वस्तु मजबूत है, उत्तम है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी से गृहिणी की कुशलता का पता चलता है। नंबर 4 है सजावट की शैली का चुनाव। गृहिणी को अपनी रुचि, यानी उसकी क्या रुचि है अथवा आवश्यकता के आधार पर सजावट की देसी, विदेशी अथवा मिश्रित शैली को अपनाना चाहिए। नंबर 5 है सजावट की सामग्री का उचित चुनाव। सजावट की वस्तुओं को खरीदते समय जगह की उपलब्धता, यानी हमारे पास कितनी जगह है और उस वस्तु की आवश्यकता है कि नहीं है आदि पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। सोफा, फर्नीचर, पर्दे इत्यादि के रंगों का रुचिपूर्ण एवं उपयुक्त चयन करना चाहिए। नंबर 6 है व्यवस्था का क्रम। सजावट की सामग्री को उचित क्रम में रखना चाहिए। सोफा, टीवी, कालीन, मेज, कुर्सी आदि को कमरे की लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति को ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं गृह सज्जा के मुख्य सिद्धांत, यानी गृह सज्जा के कौन कौन से मुख्य सिद्धांत हैं। गृह सज्जा में कला तथा विज्ञान दोनों के तत्व निहित हैं। विद्वानों द्वारा गृह सज्जा के 3 मूल सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है सुंदरता का सिद्धांत। मनुष्य स्वभाव से ही सौंदर्य प्रिय होता है। गृह सज्जा में सुंदरता एक अनिवार्य तत्व है। हम उस घर को सुसज्जित यानी सजा हुआ नहीं कह सकते जिसमें सुंदरता तथा आकर्षण न हो, भले ही उस घर में कितनी ही आधुनिक वस्तुएं एवं साधन क्यों न हो। सुंदरता के अर्थ को परिभाषित करते हुए सुंदरराज ने कहा है कि सुंदरता वह तत्व अथवा गुण है जो हमारी इंद्रियों को आनंदित करता है तथा आत्मा को उच्च अनुभूति देता है। सुंदरता के प्रति विभिन्न विद्वानों के अपने अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन फिर भी वह सभी एक ही बात पर एकमत हैं कि सुंदरता से प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से प्रभावित होता है। इसीलिए गृह सज्जा में सुंदरता का पाया जाना नितांत आवश्यक है। प्रत्येक गृहिणी अपने घर को अधिक से अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करती है। गृह सज्जा के जो विशेषज्ञ हैं A.H. रट, उन्होंने कहा है समुचित अध्ययन, निरीक्षण तथा निरंतर अनुभव द्वारा गृह सज्जा में हम अधिक से अधिक सुंदरता का समावेश किया जा सकता है। अब गृह सज्जा का जो दूसरा सिद्धांत है वह है अभिव्यक्ति का सिद्धांत। अभिव्यक्ति से आशय उस विशेषता से है जो गृह सज्जा को देखने से प्रकट होती है। गृह सज्जा के मूल्यांकन के लिए उससे होने वाली अभिव्यक्ति को ध्यान में रखना आवश्यक है। अभिव्यक्ति के संबंध में सुंदरराज ने कहा है, अभिव्यक्ति गृह सज्जा का वह गुण है जो एक घर को दूसरे घर से भिन्न यानी अलग बनाता है।
यह उस घर में रहने वाले सदस्यों के व्यक्तित्व को स्पष्ट एवं प्रतिबिंबित करता है। गृह सज्जा के संबंध में अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। वास्तव में प्रत्येक घर की जो गृह सज्जा को देखने से जिस भाव की प्राप्ति होती है उसे ही हम संबंधित गृह सज्जा की अभिव्यक्ति कहा जाता है। इस विषय पर T.F. हेमलिन ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक भवन यानी प्रत्येक घर, प्रत्येक सुनियोजित कक्ष में यानी हर कमरे में यह सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह हमें आनंद, शांति और शक्ति का संदेश दे। गृह सज्जा के माध्यम से गृहिणी की व्यक्तिगत दृष्टिकोण का भी अभिव्यक्ति होती है। अब है गृह सज्जा का तीसरा सिद्धांत जो है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता के अभाव में किसी भी गृह सज्जा को हम उत्तम नहीं मान सकते। अतः गृह सज्जा के संदर्भ में उपयोगिता के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया गया है। यह सिद्धांत गृह सज्जा के प्रत्येक पक्ष एवं साधन पर समान रूप से लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु कितनी भी सुंदर और आकर्षक क्यों न हो, यदि वह आरामदायक एवं सुविधाजनक न हो तो उसकी सराहना नहीं की जा सकती। जैसे है फर्नीचर, यदि वो बहुत ही सुंदर है, आकर्षण है, लेकिन उस पर बैठने से हमें आराम नहीं मिलता है तो उस फर्नीचर की उपलब्धता हमारे लिए मायने नहीं रखती। यही कारण है कि जब हम गृह सज्जा के लिए कोई वस्तु खरीदें तो उस समय हमें उसकी सुदृढ़ता यानी मजबूती, गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पर्दे और कालीन के आकर्षण को हम उसका एकमात्र गुण नहीं मान सकते जब तक वह मजबूत ना हो, टिकाऊ ना हो और उसका जो रंग है वो पक्का ना हो। यह भी पर्दे और कालीन के आवश्यक गुण हैं। अब बात करते हैं गृह सज्जा के कलात्मक सिद्धांत। गृह सज्जा के कलात्मक सिद्धांत निम्न है। पहला है सही अनुपात। अनुपात के अनुसार रखी गई वस्तुएं भी शोभा देती है यानी अच्छी रहती हैं। यदि कमरे का आकार छोटा है तो कमरे में रखे जाने वाला फर्नीचर भी छोटे आकार का होना चाहिए। कमरे में रखी गई विभिन्न वस्तुओं में के परस्पर अनुपात का भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि सोफ़ा बड़े आकार वाला है तो उसी अनुपात में सेंटर टेबल तथा अन्य फर्नीचर भी उसी आकार में बड़े होने चाहिए। नंबर 2 है संतुलन। कमरे में रखी गई सजावट की सभी वस्तुओं में संतुलन होना चाहिए, अर्थात सभी वस्तुएं समान रूप से प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। यदि कमरे में एक दीवार पर कोई सुंदर तस्वीर टंगी है तो उसके सामने वाली भी दीवार पर उसी आकार, उसी प्रकार यानी उसी से मिलती जुलती तस्वीर टंगी होनी चाहिए जिससे कि संतुलन बना रहे। नंबर 3 है अनुरूपता तथा सामंजस्य। उत्तम सजावट के लिए कमरे की विभिन्न वस्तुओं तथा कमरे की जो रंग पुताई है उनमें सामंजस्य होना आवश्यक है। कमरे का रंग, फर्नीचर के कवर, पर्दे, गद्दियाँ, कालीन आदि के रंग में भी तालमेल होना चाहिए यानी उनका रंग भी आपस में मिलता जुलता होना चाहिए। नंबर 4 है लय। जिस प्रकार संगीत की उत्तमता के लिए लय आवश्यक होती है यानी अनिवार्य होती है, ठीक उसी प्रकार घर की सजावट के लिए भी लय अनिवार्य होती है। सजावट की विभिन्न वस्तुओं में लय होती है। उनके आकार, रंग, रेखाओं तथा आकृति की विभिन्न रूपों में पुनरावृत्ति करके हम लय उत्पन्न कर सकते हैं। जब एक ही रंग के
पर्दे हैं, गद्दियाँ हैं, कालीन हैं और सोफ़े के कवर है, तो उनमें हम पुनरावृत्ति हो जाती है जिससे कि लय उत्पन्न होती है। नंबर 5 है दबाव। यह कला का वह सिद्धांत है जिसके द्वारा हम अधिक जो महत्वपूर्ण वस्तु है उसको केंद्र में यानी सेंटर में रखते हैं और उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण वस्तुएं यानी चीज़ें रखी जाती है। इस प्रकार जब हम किसी एक वस्तु को प्रमुखता देकर महत्वपूर्ण बना सकते हैं। धन्यवाद।